इमेजिन कीजिए आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, रिश्ते निभाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब सिर्फ एक कोड है, एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम जिसे हजारों साल पहले माया कहा गया था। इलॉन मस्क से लेकर निक बॉस्ट्रम तक आज के बड़े दिमाग मानते हैं कि हमारे एक सिमुलेशन में होने के चांसेस 99.9% हैं। लेकिन दरअसल ये आइडिया नया नहीं है। हमारे वेदों ने सदियों पहले माया का जिक्र किया, एक ऐसा इल्यूजन जो रियलिटी को छुपा लेता है। आज का साइंस जिसे वर्चुअल रियलिटी कहता है, हमारे ऋषि उसे मिथ्या कहते थे। अगर ये एक प्रोग्राम है तो इसका एक टाइम लिमिट भी होगा, और यहीं पर आती है सबसे हैरत अंगेज कैलकुलेशन, द युगा साइकिल। क्या 4,32,000 साल का ये लूप दरअसल एक सॉफ्टवेयर साइकिल है जो बार बार रीसेट होता है? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। कलयुग की लंबाई 4,32,000 साल। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये नंबर हमारे डीएनए, धरती की धुरी एक्सिस और सूरज के पैटर्न्स में हर जगह मौजूद है। ये इस सिमुलेशन का मास्टर कोड है। सत्य, त्रेता, द्वापरा और कली जैसे एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट परफेक्ट होता है, वैसे ही सत्य युग क्लीन कोड था। लेकिन वक्त के साथ इसमें बग्स आने लगे, जिसे हम अधर्म कहते हैं। सिमुलेशन की भाषा में वो डेटा करप्शन है। मॉरल वैल्यूज का गिरना दरअसल सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर का स्लो होना है। हर युगा के साथ इंसान की उम्र और दिमाग की क्षमता, कैपेसिटी कम होती गई। क्या प्रोसेसर पर लोड बढ़ने की वजह से लाइफ स्पैन को लिमिट कर दिया गया? जब करप्शन 100% हो जाता है तो सिस्टम हैंग होने लगता है, और तब जरूरत पड़ती है एक हार्ड रीसेट की। साइंस कहता है टाइम इज रिलेटिव। ब्रह्मा का एक दिन दरअसल धरती के बिलियन साल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कंप्यूटर गेम में एक फ्रेम डेवलप होने में प्रोसेसर को माइक्रो सेकंड्स लगते हैं, पर गेम के अंदर वो एक सदी लग सकती है। क्या ब्रह्मा इस सिमुलेशन के लीड प्रोग्रामर है? और क्या देवता दरअसल सिस्टम फंक्शंस हैं जो बारिश, धूप और ग्रेविटी को कंट्रोल करते हैं? क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जब तक हम किसी पार्टिकल को देखते नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या हमारा यूनिवर्स भी तभी रेंडर होता है जब कोई उसे ऑब्जर्व करता है? कर्मा दरअसल इफ देन एल्स लॉजिक है। अगर आपने ए किया तो उसका रिजल्ट बी आएगा। ये यूनिवर्स का बिल्ट इन फीडबैक लूप है। मिरेकल्स, डेजावू और चमत्कार, क्या ये दरअसल कोडिंग के ग्लिचेस हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि पर्दा उठने वाला है? कली युग के अंत में करप्शन इतना बढ़ जाएगा कि सिस्टम उसे संभाल नहीं पाएगा। केओस, युद्ध और कुदरती आफत दरअसल सिस्टम के क्रैशिंग के लक्षण हैं। तब आएगा कल्कि। शास्त्रों में उसे एक सफेद घोड़े पर सवार योद्धा कहा गया है, पर सिमुलेशन की नजर से देखें तो वो एक सिस्टम पर्ज कमांड है। कल्कि की तलवार दरअसल डिलीट की है, जो करप्ट फाइल्स यानी ईवल को मिटा देगी ताकि नया सिस्टम इंस्टॉल हो सके। प्रलय, ये दरअसल डिस्क फॉर्मेटिंग है। सब कुछ जीरो हो जाता है ताकि अगला सत्य युग अपडेट स्मूथली रन कर सके। और फिर एक नई शुरुआत होती है। वही लूप, वही कोड, लेकिन एक नए फ्रेशनेस के साथ। हम इस 4,32,000 साल के लूप में कब से हैं? करोड़ों सालों से हम वही गलती कर रहे हैं, वही जन्म और वही मौत। मोक्ष क्या है? मोक्ष दरअसल इस सिमुलेशन का एग्जिट कोड है। जब एक यूजर को समझ आ जाता है कि वो गेम का हिस्सा नहीं बल्कि गेमर है, तो वो एग्जिट दबाता है। कलयुग शायद हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये जगाने के लिए है कि हम इस सिस्टम से बड़े हैं। हम सिर्फ डेटा नहीं, हम क्रिएटर का अंश है। अगली बार जब आप आईना देखें तो याद रखिए, आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक अनंत प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टे क्यूरियस, स्टे कॉस्मिक।